हेलो गाइस, आइए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय है आपके हिंदी पेपर के लिए, जो कि 2024 में 100% गारंटी के साथ आएगा। तो आपका जीवन परिचय है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो एग्जामिनर को, अगर आपको एग्जामिनर से पूरा नंबर अच्छे से लेना है, इसका फुल मार्क्स, तो आपको ऐसे ही एकदम लिखना है, सेम टू सेम जैसे मैंने इसे लिखा है। सबसे पहले आपको हेडिंग बनाना है संक्षिप्त परिचय। तो संक्षिप्त परिचय में उन्होंने जो जो किया है आपको उसका अच्छे से वर्णन कर देना है बस। उसके बाद जो उसका व्याख्या जीवन परिचय जैसे होता है आपको ऐसे फिर नीचे लिख देना है। तो जैसे संक्षिप्त परिचय में पहला हेडिंग आपका जन्म होगा, और जन्म में लिखोगे कि जितना उनका जन्म हुआ था सन 1884 ईस्वी। दूसरा जन्म स्थान अर्थात बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में। तीसरा पिता का नाम अर्थात चंद्रबली शुक्ल। चौथा शिक्षा अर्थात इंटरमीडिएट। आजीविका अध्यापन और लेखन था। भाषा, तो भाषा देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया था इसलिए हमने ऐसे कर दिया इसे। भाषा आपका है शुद्ध साहित्यिक, सरल भाषा और व्यवहारिक था। शैली इनकी जो है वर्णनात्मक थी, विवेचनात्मक थी और व्याख्यात्मक थी। आगे उसके बाद मृत्यु इनकी कब हुई थी, तो सन 1941 ईस्वी में हो गई थी। फिर कृतियाँ इनकी अर्थात रचनाएं क्या क्या थी, तो चिंतामण थी, नागरी प्रचारणी सभा थी, रश्मिमीमांसा थी, त्रिवेणी थी, आनंद कादम्बनी थी। तो हमने उन्हीं रचनाओं को लिखा है जो कि आपके पेपर के बहुविकल्पी में 1 नंबर में आते हैं। तो अच्छे से अगर इन्हें याद रखेंगे तो आपका हो सकता है 1 नंबर इससे भी मिल जाए। अब हेडिंग डालना है जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में जो आप संक्षिप्त परिचय लिखे हैं उसी को बस व्याख्या के रूप में ऐसे बड़ा करते चले जाना है। जैसे कि हमने क्या बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन कितने में हुआ, 1884 में, तो वही लिखा है देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था, देखिए वही लिखा ना। फिर पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा मिशन स्कूल मिर्जापुर से उत्तीर्ण की तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा जो इनकी थी बीच में ही छूट गई थी किसी कारणवश। हाँ। फिर इन्होंने मिर्जापुर के एक न्यायालय में नौकरी की, किंतु किसी कारणवश उसे छोड़ना पड़ा और फिर वहीं चित्रकला के अध्यापक बन गए। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला का अच्छा ज्ञान अर्जित किया। स्वाध्याय से मतलब अपने ही आप इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला का अच्छा ज्ञान अर्जित किया है और हिंदू काशी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हो गए। हाँ, उसके बाद और इसी तरह महान हिंदी लेखक ने सन 1941 ईस्वी में अपने प्राण को पंचतत्व में विलीन कर दिया। अर्थात ये जो महान लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, इन्होंने अपना प्राण कब त्यागा, तो 1941 ईस्वी में इन्होंने मतलब इनका देहांत हो गया, ये मृत्यु को प्राप्त हो गए। और इनकी अंत में फिर रचना हेडिंग डालना है और रचना में लिखना है कि चिंतामणि थी, आनंद कादम्बनी थी, नागरी प्रचारणी पत्रिका थी। तो इसी के साथ वीडियो ये हुआ समाप्त और मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय के साथ, जो कि आपके हिंदी पेपर में जरूर आएगा। केवल 2 जीवन परिचय आप तैयार कर लीजिए, आपके पेपर में ये पक्का मिलेगा 100%। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अब दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। थैंक यू।